तो मेरी सेम स्टोरी आप अगर अपने वे में लिख सको, अपने फ्लेवर उसमें ऐड कर सको, तो वो आपकी स्टोरी बन जाती है। आपने कुछ भी नेगेटिव चीज़ लिखी कि उसकी लड़ाई हो गई, उसने किसी को मार दिया, ये सब आपके अगेंस्ट जाएगा, बिकॉज इन योर स्टोरीज एवरीवन डिस्क्राइब्स यू। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि आप एक लार्ज फार्म के ओनर होते हो, उसको फिक्स्ड सैलरी मिलती है। दूसरा, उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तीसरा, उसको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स समझ आती है। जो भी गार्बेज आपने वहां पे फैलाया, क्या आप उसको समेट के वापस लेके आते हो? ये सारी चीजें ट्रैकिंग पिक्चर्स में शो करनी होती है आपको। तो आज की डेट में स्टार्टअप्स का कल्चर आ रहा है। ऐसे इक्विपमेंट्स बनाऊंगा जो बहुत ही कॉस्ट इफिशिएंट होंगे। अरे यार, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है तो उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? आप ही करोगे। तो आप हमेशा ये लिखना अपनी स्टोरीज में कि आपने जब कुछ भी उनको सेल करा है, कुछ भी आपने उनकी हेल्प करी है, तो आपने उनको मेंटेनेंस के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। सो हाय एवरीबॉडी, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। यार, टाट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि स्टोरीज आप नहीं लिख पा रहे हो अच्छी। तो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आज आई विल बी शेयरिंग 5 स्टोरीज जो मैंने लिखी है, एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू ऑल, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी स्टोरीज मैं लिखता हूँ, एंड आपको मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर समझ आए कि क्या वो स्टोरीज में आपको लिखना है, कौन कौन सी क्वालिटीज द साइकोलॉजिस्ट इज लुकिंग फॉर। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, मैं जो 5 स्टोरीज लेके आया हूँ वो मेरी स्टोरीज है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो कॉपी पेस्ट आप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू द आंसर इज नो। आप कॉन्फ्रेंस आउट हो जाओगे, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट है। सो दैट इज द रीजन वाई मैं ये डिस्क्लेमर पहले ही देता हूँ। ये स्टोरीज जो मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इनोवेटिव स्टोरीज हैं। मैंने बहुत दिमाग लगा के, बहुत रिसर्च करके, बुक्स पढ़ के, यूट्यूब वीडियोस देख के, चैट जीपीटी को पूछ के, हर जगह से मैंने नॉलेज लेके फिर ये स्टोरीज बनाई है। एंड दैट इज़ वाई ये स्टोरीज मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाई है। सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, आपको कोई भी स्टोरी आप जब बनाते हो तो आपको पहले रिसर्च करनी है, अपने लाइफ देखना है कि आप कैसे इंडिविजुअल हो, आप डेली लाइफ में कैसी चीज़ें करते हो, और आपका खुद का फ्लेवर, जो यूनिक फ्लेवर है, आपको जो मैं स्टोरीज बताऊंगा उसमें ऐड करना है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने भी इंस्पिरेशन ली है ये स्टोरीज बनाने में। मैं भी दूसरों की स्टोरीज पढ़ता हूं, बट कभी भी जो तुम्हारी यूनिक फ्लेवर है ना, जो यूनिक पर्सनालिटी है, वो हमेशा आपको अपनी स्टोरीज में लिखनी है। उससे ये स्टोरीज पर्सनलाइज्ड हो जाती है। तो मेरी सेम स्टोरी आप अगर अपने वे में लिख सको, अपने फ्लेवर उसमें ऐड कर सको, तो वो आपकी स्टोरी बन जाती है। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर आर 2 वेज टू प्रैक्टिस टैट और स्टोरी राइटिंग। पहला हो जाएगा कि आप पिक्चर देखो और फिर स्टोरी बनाओ। दूसरा हो जाता है कि आप थीम पे स्टोरी बनाओ। तो दोनों अच्छी चीज होती हैं। मैं आज थीम के ऊपर स्टोरीज बनाने वाला हूं। जब आप पिक्चर देख के स्टोरी लिखते हो तो आपकी ग्रास्पिंग पावर देखते हैं कि आप कैसे ग्रास्प कर पा रहे हो, कहाँ पे न्यूज़पेपर पड़ा था, कहाँ पे पेंसिल पड़ा था, कहाँ पे राउटर पड़ा हुआ था, कहाँ पे पिक्चर थी, पिक्चर के ऊपर हार था कि नहीं था। तो सब कुछ आपकी ग्रास्पिंग पावर तब ट्रेन होती है जब आप पिक्चर देख के स्टोरीज लिखते हो। बट अगर आप थीम देख के स्टोरीज लिखते हो तो आपकी इमेजिनेशन टेस्ट होती है। आप कितने इनोवेटिव तरीके से लिख सकते हो, आप कितने अच्छे ब्यूटीफुल वे से आर्टिकुलेट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप थीम वाली स्टोरीज पे फोकस होती हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया है। दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। एक वे होता है कि आप पिक्चर देख के स्टोरी लिखोगे, उससे आपकी ग्रास्पिंग पावर स्ट्रांग होती है। और दूसरा वे होता है कि आप थीम पकड़ के उस पर स्टोरीज लिखोगे, जिससे आपकी आर्टिकुलेशन ट्रेन होता है, आपका इमेजिनेशन ट्रेन होता है, एंड कैसे आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, आपकी स्पीड, सब कुछ ट्रेन होता है। तो चलो आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो 5 थीम जो मेरे फेवरेट हैं। तो यार, स्टोरीज बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी 3 चीजें आपको हमेशा मेक श्योर करनी है व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ स्टोरी। तो सबसे पहले हो जाएगा वर्क फॉर द सोसाइटी। आपकी स्टोरीज कभी भी सोसाइटी के लिए होनी चाहिए, खुद के सेल्फ वर्क के लिए नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट?
आपको हमेशा जब भी आप स्टोरी लिख लोगे, लास्ट में जब आप उसका इम्पैक्ट लिख रहे हो या उसका आउटकम लिख रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो जो आउटकम है वो ज़्यादा ऑडियंस को केटर कर रहा है। वो सिर्फ आप, जैसे एक एग्जाम हो गया, आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो क्या हो गया, वो स्टोरी एवरेज है या बिलो एवरेज है, बट आपके एग्जाम क्लियर करने से क्या थोड़े ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ? क्या आपने एग्जाम क्लियर करके बाकियों के भी एग्जाम क्लियर करवाए? तो दोनों में डिफरेंस है। एक स्टोरी में सिर्फ आपको प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी स्टोरी में सोसाइटी को प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कभी भी ट्राई करना है कि मैक्सिमम स्टोरीज जो आप लिख रहे हो उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी की कुछ हेल्प हो रही हो। ठीक है। सो एक लीडर का यही काम होता है, उसके जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी पॉजिटिविटी वो स्प्रेड कर रहा है वर्ल्ड में, उससे सोसाइटी को अच्छा इंपैक्ट होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। दूसरी जो चीज हो जाती है वो होता है नेवर यूज नेगेटिव वर्ड्स। अगर आपको एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखता है, कभी भी आपको ये सब वर्ड्स नहीं लिखने हैं कि ही इज डिसअपॉइंटेड, ही इज एम्बैरेस्ड, ही इज नॉट फीलिंग गुड, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो अगर आप ये लिखते हो तो इट शोज कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज करते हो इन योर डेली लाइफ ऑल्सो। कहीं ना कहीं आपको भी डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि कभी भी आप स्टोरीज लिख रहे हो तो आपको एज अ पॉजिटिव पर्सन लिखना है। आप कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं हो, ऐसा सोच के लिखना है स्टोरीज। ठीक है। बिकॉज अगर साइकोलॉजिस्ट सर को थोड़ा भी दिख गया कि दिस कैंडिडेट गेट्स नर्वस, गेट्स अंडर कॉन्फिडेंट, ही डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ही नेगेटिव चला जाएगा आपके ऊपर और आप कॉन्फ्रेंस आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। So that is the reason why I'm telling you never ever use negative words. I know आप थोड़ा हम मूवीज देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उसको पहले नीचे दिखाएंगे कि वो बहुत उदास था, बहुत नेगेटिव फील कर रहा था, फिर वो कैसे हार्डवर्क करके ऊपर जाता है। बट साइकोलॉजी में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपने कुछ भी नेगेटिव चीज़ लिखी कि उसकी लड़ाई हो गई, उसने किसी को मार दिया, ये सब आपके अगेंस्ट जाएगा। बिकॉज इन योर स्टोरीज एवरीवन डिस्क्राइब्स यू। अगर 4 कैरेक्टर दिख रहे हैं वो चारों आप ही हो, बिकॉज वो चारों कैसे इंडिविजुअल है आप डिसाइड कर रहे हो। तो आपको हमेशा पॉजिटिव स्टोरीज लिखनी है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर बात करना है, एंड दैट इज हाउ यू विल राइट अ गुड स्टोरी। एंड तीसरी जो गोल्डन पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं वो ये हो जाएगा कि आपको दूसरों को इन्वॉल्व करना है। कभी भी आप कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको बहुत लोगों की हेल्प लेनी है ताकि उससे आपका टीम टीम यूनिटी दिखे, आपका डिसिप्लिन दिखे, एंड आपकी लीडरशिप क्वालिटीज दिखे। अगर आप अकेले होके कोई काम कर रहे हो तो वहां पे आप लीडर नहीं हो, बिकॉज एक ही ह्यूमन काम कर रहा है। बट अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे आप अपनी लीडरशिप शो कर सकते हो, वहां पे आप अपनी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शो कर सकते हो। एंड ये सारी वर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूं वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर ओनली चेक्ड इन योर स्टोरीज। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, आपको कभी भी शो करना है इन योर पिक्चर्स कि कैसे वो दूसरों की हेल्प लेके एक टास्क को कंप्लीट कर रहा है। सो ऑलवेज इंक्लूड मल्टीपल पीपल इन योर स्टोरीज। तो आई होप आपको ये 3 गोल्डन पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो चलो अब हम स्टोरीज पे चलते हैं। आपको ये 3 गोल्डन पॉइंट्स मेरे 5 के 5 स्टोरीज में दिखेंगे। तो पहली स्टोरी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? सो बेसिकली कोई भी फार्मर्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो क्रॉप्स उगाया उन्होंने हार्वेस्ट करा एंड वो सेल करते हैं इन द मार्केट्स। नाउ देयर इज वन डिसएडवांटेज हियर। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बिक्री हुई नहीं, दे आर नॉट एबल टू सेल व्हाटएवर दे हार्वेस्टेड, राइट? तो ये एक पहला डिसएडवांटेज होता है। दूसरा होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, क्या वो प्राइस उनको मिला? क्योंकि ऐसा समटाइम्स होता है कि उनको एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है, तो उससे उनको जितनी सैलरी मिलनी थी उतनी नहीं मिल पाती है, तो अनस्टेबल सैलरी। तीसरा हो जाता है कि कभी कभी उनको एक्सेस ही नहीं होता है मार्केट्स का। सपोज कोई गांव है तो वो गांव शहर में जाने के लिए उसका लॉजिस्टिक्स ही नहीं है उसके पास, वो बहुत छोटा फार्मर है। तो इससे क्या हो जाता है कि ड्यू टू हिज इनएक्सेसिबिलिटी वो सेल कर ही नहीं पाया टू द लार्जर ऑडियंस। तो उससे क्या होता है कि उसका वेस्टेज
ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये रिजॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि आप एक लार्ज फार्म के ओनर होते हो एंड आप छोटे छोटे फार्मर्स को कलेक्ट करते हो ताकि वो आपको रॉ मटेरियल दे पाए या आपके फार्म्स पे काम कर पाए। इससे फार्मर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। सबसे पहला, उसको फिक्स्ड सैलरी मिलती है। दूसरा, उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तीसरा, उसको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स समझ आती है। चौथा, उसको हाई टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज करने आ जाते हैं। पांचवा, जब वो एजुकेट होता है अंडर द बिग फार्म ओनर्स, तो जब वो ये सब सीख लेता है तो वो एक स्किल्ड फार्मर हो जाता है जिससे वो अब दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारी एडवांटेजेस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो इस पे आप एक स्टोरी लिख सकते हो। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ आ गई होगी, आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो चलो अब हम सेकंड स्टोरी के ऊपर चलते हैं एंड सेकंड स्टोरी हो जाएगी ट्रैकिंग या माउंटेन एक्सपेडिशन। तो ट्रैकिंग में आप ट्रैकिंग की स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज एसएसबी में ट्रैकिंग के ऊपर पिक्चर आती ही आती है। सो ट्रैकिंग होता क्या है? सो ट्रैकिंग में आपको क्या करना होता है, आपको पहले प्लानिंग करनी होती है कि आप कौन से प्लेस पे ट्रैक करोगे। जब वो प्लेस डिसाइड होती है तो आपको बजट डिसाइड करना होता है, आपको टिकट्स बुक करनी होती है, आपको अपने ग्रुप्स के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होता है जिसमें आप पूरा फर्स्ट एड किट्स कौन कौन से ले जाने हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स ले जाने हैं, क्या मैप होगा, सारे एक्सेसरीज आपको मेक श्योर करने की आप लेके जाओ। तो ये सारी चीज़ों में आपकी प्लानिंग दिख जाती है। एंड इसके बाद जब आप ट्रैकिंग प्लेस पे जाते हो तो वहां पे आप कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हो इन कैरिंग लोड्स या एक दूसरे को मोटिवेट करना टू कीप गोइंग। एंड ट्रैकिंग में आपको मेक श्योर करना है कि आप फर्स्ट एड किट लेके जाओ। एंड आपको एक और चीज़ वहाँ पे मेंशन करनी होती है कि वहाँ पे आपने जब दूसरे लोगों से बात करी तो आपने उस जो भी लोकेशन है उस लोकेशन के बारे में आपने नॉलेज गेन करी। आपने जो बाकी टूरिस्ट थे उनसे भी आपने कॉन्वर्जेशन करी एंड आप उनके फ्रेंड्स बन गए। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो एंड दैट इज़ वाई ट्रैकिंग की पिक्चर कॉमन होती है इन दी एसएसबी बिकॉज इट शोज कि कैसे इंडिविजुअल हो आप, क्या आप लोगों से दोस्ती कर पाते हो, क्या आपको सीखने की कोई चाह है, क्या वहाँ पे जब आप दूसरे लोगों को देखते हो क्या आप उनसे कुछ सीखते हो, कुछ सिखाते हो। एंड जो भी आपने वहाँ पे खाया पिया क्या आप उसको क्लीन करते हो, जो भी गार्बेज आपने वहाँ पे फैलाया क्या आप उसको समेट के वापस लेके आते हो। तो ये सारी चीज़ें ट्रैकिंग पिक्चर्स में शो करनी होती है आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो चलो एक सैम्पल स्टोरी मैं आपके सामने रखता हूं। सो आई होप आपको ट्रैकिंग की स्टोरी समझ आ गई होगी एंड कौन कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं इन द ट्रैकिंग स्टोरीज आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं थर्ड स्टोरी की एंड वो हो जाएगा एग्रीकल्चर स्टार्टअप। तो आज की डेट में स्टार्टअप्स का कल्चर आ रहा है एंड दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ स्टोरी जो स्टार्टअप्स के अराउंड हो। इट शोज कि आपकी इमेजिनेशन है, आप जो करंट टाइम चल रहा है आप उससे उसी लेवल के हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 साल 20 साल पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर स्टोरीज लिख रहे हो, नहीं, आपको करंट टेक्नोलॉजीज, करंट स्टार्टअप, करंट फैशन उस पर भी लिखना चाहिए। इट शोज योर फ्लेक्सिबिलिटी, it shows your knowledge and it shows that you are updated with your surroundings। तो अगर मुझे मौका मिलता है एक स्टार्टअप पे स्टोरी लिखने का तो मैं लिखूंगा एग्रीकल्चर स्टार्टअप। मेरा जो स्टार्टअप होगा वो एग्रीकल्चर के फार्मर्स को हेल्प करेगा। कैसे? मैं उनके लिए एक ऐसे टूल्स बनाऊंगा, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाऊंगा जो बहुत ही कॉस्ट इफिशिएंट होंगे, वो प्राइस उनकी बहुत कम होंगी एंड उसमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जो उनके काम को बहुत इजी कर देगी। नाउ आपका एक क्वेश्चन होगा कि वो कैसे परचेस करेंगे। तो मैं एक मार्केटिंग का हेड हूँगा एंड मैं उनके गांव में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ओल्ड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ओल्ड टूल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हाई यील्डिंग फार्मिंग के जो लैंड है
वो उतना हाई यील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। तो जब उनकी यील्ड अफेक्ट होती है, दैट इज वेयर आई कम इनटू द पिक्चर। मैं पिच करता हूं सरपंच को कि मेरे को एक प्रोग्राम होस्ट करना है जिसमें मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं मेरे टूल्स एंड प्रोडक्ट्स को। आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम द सरपंच, मैं एक प्रोग्राम होस्ट करूंगा जिसमें मैं जो विलेजर्स हैं उनकी हेल्प लेके वो टेंट इवेंट लगाऊंगा। मैं विलेजर्स की ही हेल्प लेके म्यूजिक सिस्टम लगाऊंगा। ठीक है, तो जब मैंने वो पूरा टेंट लगा दिया एंड मैंने अपने टूल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि लोग आएंगे परचेज करने। तो यहाँ पे आपको उनको बताना है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स यूज करो ताकि आपको और प्रॉफिट मिले। जो मैं अगर 100 रुपए की चीज बेच रहा हूं तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स को यूज करके उसको 60 रुपीज में खरीद सकते हो। तो ऐसे आप उनको डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करोगे ताकि उनको गवर्नमेंट स्कीम्स वो अवेल कर पाए। एंड ये सब होने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अरे यार, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है तो उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? आप ही करोगे। तो आप हमेशा ये लिखना अपनी स्टोरीज में कि आपने जब कुछ भी उनको सेल करा है, कुछ भी आपने उनकी हेल्प करी है, तो आपने उनको मेंटेनेंस के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। एंड आप फ्रीक्वेंटली आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स आप जाते हो वो प्लेसेस में एंड देखते हो कि सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो मैं एक सैंपल स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूं। तो आई होप आपको एक स्टार्टअप की स्टोरी देख के थोड़ा समझ आ रहा होगा कि कैसे आप स्टार्टअप्स के बारे में भी लिख सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ स्टोरी। एंड फोर्थ स्टोरी हो जाएगी क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग अ टेक्नोलॉजी। तो आपने देखा होगा यार, ये मतलब मेरा मन करता है कि मैं कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं टेक्नोलॉजीज यूज करके जिससे क्या होगा कि लोगों की हेल्प हो सके। तो आपने अक्सर एक फोटो देखी होगी नो वैकेंसी वाली। बेसिकली इन माई स्टोरी आई विल मेक अ एप्लीकेशन एंड वो एप्लीकेशन मैं जब डेवलप कर रहा हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लूंगा। मेरी एक टीम होगी, टेक्निकल टीम। एंड जब मैं वो एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊंगा थ्रू दैट एप्लीकेशन। तो मैं वो एप्लीकेशन किस चीज पे बनाऊंगा? ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर नहीं पाते हैं बिकॉज उनके अंदर स्किल्स हैं बट अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जो उनको इंटर्नशिप देने में हेल्प करेगा। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरी कंपनीज के पास जाऊंगा, मैं उनको पिच इन करूंगा कि मेरा एक एप्लीकेशन है कि आप हमारी एप्लीकेशन पे होस्ट होगे। उससे क्या होगा कि हम आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पहले ही कर लेंगे। बेसिकली इसमें कैसे आप सबसे पहला एप्लीकेशन डेवलप करोगे, सेकेंड एप्लीकेशन डेवलप होने के बाद आप कैसे कंपनीज को ऑन बोर्ड करोगे इन योर एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको कंपनीज के मैनेजर्स के पास जाना पड़ेगा, एचआर्स के पास जाना पड़ेगा एंड उनको आपका जो आइडिया है वो आपको पिच करना पड़ेगा। एंड उससे क्या होगा कि वो इंटरेस्टेड होंगे आपके एप्लीकेशन पे ऑन बोर्ड होने के लिए। जैसे ही आपने ऑन बोर्डिंग करी तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि ऐसा एप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आपको कॉलेज कॉलेज जाके अवेयरनेस फैलाने पड़ेगा, आपको प्रोग्राम होस्ट करने पड़ेंगे, आपको शॉर्ट वीडियोस बनाने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम रील्स बनानी पड़ेगी। जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके साथ आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। तो इससे आपकी मार्केटिंग हो गई। एंड जैसे ही वो कॉलेज स्टूडेंट्स आएंगे वो एप्लीकेशन पे तो आप उनको हेल्प करोगे इन रेज्यूमे बिल्डिंग, स्किल्स डेवलपमेंट एंड गिविंग द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे कंपनी को भी फायदा हुआ, कैसे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। स्टूडेंट्स को राइट इंटर्नशिप, राइट एक्सपोजर एट द राइट टाइम मिल गया। एंड कंपनीज को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा टैलेंट को हायर करने में, वो हायरिंग आपने ही कर ली उनके लिए, तो वो आपको भी पैसे दे दिए। तो इससे क्या होता है कि आप, स्टूडेंट एंड कंपनी तीनों प्रॉफिट में रहते हो। तो इससे आपने क्या करा, स्टूडेंट्स की वो जो इंटर्नशिप वाली प्रॉब्लम है वो आपने सॉल्व कर दी। तो चलो मैं आपको एक सैंपल स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूं।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप एक एप्लीकेशन बना के दूसरों की हेल्प कर सकते हो, कैसे आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके साइकोलॉजिस्ट सर या मैम को दिखा सकते हो कि मैं टेक्नोलॉजी से भी अवेयर हूँ, मुझे पता है दुनिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, एंड फ्यूचर में जाके जब मैं फोर्सेस में आऊँगा तो क्या पता मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली कोई ऐप बनाने में, कोई मॉडल बनाने में, कोई एआई मॉडल बनाने में, कोई मशीन लर्निंग कहीं यूज़ करने में, तो मैं वॉलंटियर करूँगा। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जो हमारे प्रोसेस को जल्दी फास्ट एंड ऑटोमेट कर दे, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा। ये सारी क्वालिटीज़ आप शो कर सकते हो साइकोलॉजिस्ट सर या मैम को जब आप ऐसे स्टोरीज लिखते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टोरीज की। तो फिफ्थ स्टोरी हो जाएगा कि कैसे आपने एक इवेंट होस्ट कराया। तो एज यू नो आई एम अ फुटबॉल प्लेयर एंड दैट इज द रीजन वाई मैं जो पांचवी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो होगा विनिंग अ फुटबॉल मैच। बट आई नो सारे स्पोर्ट्स पीपल नहीं है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो होस्टिंग अ हैकाथॉन, होस्टिंग अ टॉक शो, होस्टिंग कोई भी एक इवेंट, होस्टिंग अ फ्रेशर्स पार्टी। तो आपको कुछ भी एक होस्ट करना है यार, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें आप क्वालिटीज़ शो करते हो, जैसे आपकी कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गया, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, कैसे आप क्राउड को मैनेज करोगे, स्टैमिना हो गया, करेज हो गया, सब कुछ। दैट इज़ द रीज़न वाई होस्टिंग के जो स्टोरीज होते हैं वो बहुत ही पसंद आते हैं साइकोलॉजिस्ट को। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं स्टोरी लिखूँगा। सबसे पहले जो कैंडिडेट है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार हम लोग बहुत सालों से हार रहे हैं फुटबॉल गेम्स, तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा ताकि हम ये वाला जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो जीत पाए। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो रजिस्टर करेगा, वो टीम बनाएगा और रजिस्टर कर देगा, वो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होगा कि वो परमिशन लेगा प्रिंसिपल सर से कि मुझे आफ्टर कॉलेज प्रैक्टिस करनी है विद माय टीम। तो वो जो 1.5 आवर्स का उसने परमिशन लिया वो हो जाएगा सेकंड स्टेप। थर्ड हो जाएगा कि उसको अपनी जो टीम है उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि कैसे वो इतने सालों से हार रहे हैं, बट दिस टाइम उनको बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एंड बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन करना है। तो जब वो उसको मेंटली प्रिपेयर्ड कर देगा अपनी टीम को, चौथा होगा ट्रेनिंग मॉड्यूल। वो अपने वाइस कैप्टन की हेल्प लेगा, वो अपने टीम प्लेयर्स की हेल्प लेगा इन क्रिएटिंग अ गुड ट्रेनिंग मॉड्यूल। वो यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लेगा, बुक्स पढ़ेगा, व्हाट नॉट, एंड वो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाएगा जिसमें वो ड्रिबलिंग अच्छी कर रहा है, वो शूटिंग अच्छी कर रहा है, वो पेनल्टीज पे फोकस कर रहा है, वो विजन पे बातें कर रहा है, सब कुछ। एंड द मोमेंट द ट्रेनिंग मॉड्यूल इज कंप्लीटेड, फिफ्थ चीज हो जाएगी कि वो फ्रेंडली मैचेस लगाएगा विद द नियर बाय कॉलेजेस। दिस शोज कि आपके पास कनेक्शंस हैं। आप बाकी कैप्टन्स के पास जाओगे एंड आप मैच फिक्स करोगे, या तो अपने ग्राउंड में या तो उनके ग्राउंड में। एंड यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आपने खेला है, उसके बाद आपने फीडबैक लिया है उनसे, दैट हाउ वाज आवर मैच, वेयर डिड आई लैक, हमारी टीम कहाँ पे लैक करी, हमारी टीम कहाँ पे अच्छी थी। एंड उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में थोड़ी चीज़ें चेंज करोगे। एंड कंसिस्टेंट चेंजेस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल हेल्प द टीम टू इंक्रीज द टीम सिनर्जी। जब टीम सिनर्जी इंप्रूव होगी तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। एंड फिर आप कंक्लूड करोगे कि वो जब जाते हैं मैच में तो वो जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, वो राइट सब्स्टिट्यूशन करते हैं एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलो अब मैं एक सैंपल स्टोरी आपके सामने शेयर करता हूं। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे एक फुटबॉल टूर्नामेंट विजन एक होता है कि जीतना है मेरे को, एंड वो विजन को कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो ताकि एंड आउटकम आपके साइड आए। सो आई होप आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ तो आपका माइंडसेट में इंप्रूवमेंट आई होगी कि कैसे आपको अप्रोच करना है साइकोलॉजी टेस्ट को।
And that's it for today. I hope you guys enjoyed this video, and let me know in the comment section which story did you like the most. So that's it for today. Thank you and Jai Hind.